स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। अभी हम सोल्यूशन टॉपिक से जो है न्यूमेरिक कर रहे थे, उसमें हमने 10 न्यूमेरिक आपको जो है दे दिए हैं। आगे बाद बाकी आगे हमारे पास मिनिमम 18 न्यूमेरिक और हैं, इनकी वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर रहे हैं। आप लोग जो है सब पढ़ लीजिएगा, बस इन्हीं से आएंगे क्वेश्चन। जो न्यूमेरिक आते हैं केमिस्ट्री में, वो अगर सोल्यूशन से आते हैं तो वो इन्हीं के अंदर होंगे। और आगे अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के हैं, तो वो भी आपको हम कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए जरा इसमें क्या हमारे पास है क्वेश्चन। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया, द्रव्यमान प्रतिशतता बतानी है। हमारे पास W कितना है, देखिएगा इसका मान 20 ग्राम शर्करा, यानी W कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया। और कैपिटल W हमने कहा था जब भी ग्राम 2 मिल जाए तो या तो WA लिखो या स्मॉल w कैपिटल W। कितने ग्राम में जल में घोला गया है, 80 ग्राम जल में घोला गया है। आपको बताना है इसका द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या बताना है, द्रव्यमान प्रतिशतता बताना है। तो क्या लिखेंगे आप, या इसको हम इस टाइप से न रख करके हम कैसे इसको लिख देंगे, देखिए जरा यहाँ पे इसको कर दो WB वाला ही लगाएंगे फार्मूला, तभी आंसर आएगा। देखो इसको WA, इसको WB, ठीक है, 2 ग्राम हो गए। और हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशतता होता है प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, देखना जरा, प्रतिशत स्मॉल w अपान कैपिटल W बराबर सूत्र होता है WA अपान WA प्लस WV इंटू 100। ये इसका फार्मूला होता है। लग गया सवाल, लगा दो। क्या होगा हमारे पास, प्रतिशत स्मॉल w अपान कैपिटल W। WA का मान है 20 और बटे में 20 प्लस 80 और इंटू 100। तो क्या हुआ, 80-20 क्या होता है, 100 होता है, गुणे 100 कर दिया, ये भी कट गया। कितना हुआ हमारे पास, 20%, 20% आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा था द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए। किसी विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान और विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान के अनुपात को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है। तो क्या इस टाइप से आप WA WB बना देना और प्रतिशत स्मॉल w बटे कैपिटल W बराबर WA अपान WA प्लस WB इंटू 100 मान रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लगा लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात करो, यह जल का मोल प्रभाज। क्या बता रहा है इन्हें, क्या बताया हुआ है, H2 कितने परसेंट है, देखिए जरा, मोललता आपको बताना है। क्या बताना है, मोललता। इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने बताया है यदि जल का मोल प्रभाज कितना है हमारे पास, 0.18 है। ठीक है, यहाँ पे कैसे आप लिखेंगे, चूंकि जल का मोल प्रभाज, अच्छा जल का मोल प्रभाज यक्ष भी होता है। क्या होता है, यक्ष भी होता है। ये मैंने अभी पीछे सवाल भी लगाया, वहाँ भी लिखा है। यक्ष भी कितना है, 0.85। तो हमेशा विलेय का मोल प्रभाज निकाला जाता है। विलेय का मोल प्रभाज सूत्र होता है मेरे पास यक्ष से। क्या बनता है जरा देखिएगा, यक्ष ए बराबर 1 माइनस यक्ष बी। जैसे वहाँ पे हम क्या करते थे, एक्स ए निकालते थे और एक्स बी का 1 माइनस एक्स ए कर दिया करते थे, इसमें उल्टा हो गया। तो क्या हुआ, 1 माइनस 0.85। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे 2 अंक है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे 100 मान लेंगे, उसको 100 से 85 या 15 यानी 0.15। ठीक है, अच्छा इसके बाद में जल का विलायक जो है, जल का अणुभार, जल का अणुभार कितना है हमारे पास, कैपिटल एम मान लो, हमेशा 18 होता है क्योंकि H2O जल होता है। तो कितना हो जाएगा, 18 होता है। मोललता आपको बतानी है, मोललता स्मॉल m आपको बतानी है। सूत्र मेरे पास क्या होता है जरा देखिएगा,
सूत्र होता है मेरे पास यक्स ए बराबर स्मॉल यम इंटू यम H2O। इसका मतलब जल का अनुभार बटे 1000 प्लस स्मॉल यम इंटू यम H2O। इसका मतलब आप समझते क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मोललता गुणे यम यानी जल का अनुभार बटे 1000 प्लस मोललता गुणे जल का अनुभार। ठीक है, ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हो मोललता गुणे जल का अनुभार। ठीक है, अब सारे मान रख लीजिएगा। तो यक्स से कितना है 0.15 है बराबर स्मॉल यम हमें पता ही नहीं है, यम H2O कितना है 18, 1000 प्लस यम यानी 18 यम, इसका भी बन जाएगा। इसका गुणा करा दीजिएगा। तो बताइए ये तो मेरा 18 यम हो ही गया है। कौन सा वाला? ये वाला। और इसका जब आप इसमें गुणा कराएंगे तो 2 अंक 2 जीरो गायब हो जाएंगे। तो 15.150 150 प्लस इसका जब आप इसमें गुणा कराएंगे तो 18 5 90, 18 1 18 9 9 8 17 27 कितना हुआ मेरे पास 2 अंक 2.7 एम। घटा लो इसको तो कितना हुआ मेरे पास 18 एम बराबर 18 एम। ये प्लस का है उसको वहाँ माइनस में ले लो। 2.7 एम बराबर 150। 16 यानी 15.3 एम बराबर 150 हो गया। जब आप यम का मान निकालेंगे, जब आप यम का मान निकालेंगे तो 150 बटे 15.3 पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा लिया, इसको डायरेक्ट काट लेना 0.9। 15 नेमा 1530 135 होंगे, 13 1400 बनेगा लो में, और 15 छक्का 90 इतना आएगा। यम बराबर 0.96 ये आती है इसकी मोलरता। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तरीका समझ लेना। हमने देखो डिवाइड भी नहीं किया, हमने एवरेज लगा दिया है भाई। 153 कितना हुआ 1530 हो जाएगा 10 बार, तो 0.9 खाली लिख देना तब भी आंसर सही है। अगर इतना नहीं करना है तो लोगों में 0.9695 कुछ लिख देना। ठीक है, मोल प्रवाह एक्स ए जल का हो गया एक्स बी। पहले एक्स ए बनाना, जल का अनुभार यम 18 होता है, मोललता का आपको बताना है स्मॉल एम। ठीक है, सूत्र होता है एक्स ए बराबर यम गुणे यम H2O बटे 1000 प्लस यम इंटू यम H2O। मान रखिएगा तो जल का अनुभार रखते जाना है। इसमें हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 2 अंक था तो इसका 2 अंक दशमलव था तो गायब हो गया, तो 15.150 बन गया। 15 18 2.270 होता है, 1 अंक 2 अंक दशमलव आ जाए 2.7। यम एक तरफ कर दो बराबर 150, 15.3 यम का मान निकल आएगा। ये होती है मोललता। नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। नोट डाउन करिएगा। तो हमें लग रहा है जगह भी थोड़ी कम है, चलो देखते हैं आ जाएगा। तो देखिए जरा इसमें क्या है मेरे पास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले मान रखते हैं, हालांकि इस टाइप का परसेंटेज वाला अभी आप एल्कोहल वाला लगाए हैं सवाल। परसेंटेज वाले में क्या किया जाता है, दोनों को अलग अलग मान निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखना है, एल्कोहल के लिए कोशिश करेंगे इतने में ही आ जाएगा। एल्कोहल के लिए क्या दिया है, W है, परसेंटेज है 16 और यम एल्कोहल का होता है 46। तो एल्कोहल के मोल, एल्कोहल का मतलब ये एथिल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का मोल क्या होगा, स्मॉल एन बराबर W/m। ये आप लगा देंगे तो क्या बनेगा जा करके जरा देखिएगा, 16 बटे 46। 46 का जरा भाग दे दो, केवल एक ही अंक निकालेगा। कितना हुआ मेरे पास, 16 का 46 में डिवाइड दो, 0.0 लगा लिया, 4 चक्कू 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 12, 0.3 नोट कर लो। ठीक है, ये तो हो गया एल्कोहल के लिए। अब हम लगाएंगे किसके लिए, जल के लिए। जल के लिए हमेशा परसेंटेज वाले में 100 माइनस किया जाता है। इसका मतलब 100 पर 16 ग्राम एल्कोहल है तो बचा हुआ जल होगा। तो W कितना होगा, तुरंत 100 माइनस 16 84 ग्राम हो गया। जल का अनुभार यम कितना होता है, 18 होता है। जल के मोल निकाल लो, जल के मोल सेम तरीका लगाना है जो आप इससे पहले लगा चुके हैं।
W/m कितना हुआ मेरे पास 84/18, 18×4 = 72, कितने बचे 8×4 = 12, 18 छंगा 108, 4.6 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, पहले एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालेंगे, तब एल्कोहल का मोल प्रभाज, मोल ये पेपर में जरूर आते हैं, ध्यान रखिएगा। मोल प्रभाज यक्स के बराबर सूत्र होता है स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। दोनों मान रखिएगा, स्मॉल n है 0.3, ये 0.3 प्लस कैपिटल N 4.6, तो कितना होगा 0.3 अपान कितना हुआ 4.9 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा लो, इसको कट कर दो, पॉइंट से पॉइंट हटा लो। 49 का भाग जरा दे दीजिएगा 3 में, न जाने का 0.0 फिर 0 फिर 0 क्यों जाएगा नहीं, 4 सत्ते जा रहा होगा 6 बार जाएगा, 6 हम 54, 6 24, 5 29, कितना आया 0.06। जैसे ही अल्कोहल का मान आ जाए तुरंत निकाल लो जल का, क्या निकालेंगे आप, तब जल का मोल प्रभाज क्या सूत्र होता है, XV बराबर 1 माइनस x है, तो 1 माइनस 0.6 घटा लो। हमने कहा था यहाँ पे अगर 1 अंक है तो 110 मानेंगे, 2 अंक है तो 100 मानेंगे, 100 से 100 गया कितना 6 गया 0.94, आपका आंसर आ गया। हालांकि हमने प्रयास करके लगा थोड़े में ही दिया, लेंथी क्वेश्चन होता है 3-3 या 4-4 नंबर में आता है। तो सबसे पहले अब एल्कोहल के लिए परसेंटेज 16 दिया है, तो डीएम 46 हो गया, एल्कोहल के मोल स्मॉल n W/m हल कर दीजिएगा, एक अंक 10 बार निकालना। फिर जल के लिए W बराबर है 84 या मैं 18, तो जल के मोल W/m कर देना, हल कर देना, जो 4.6 आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, तब एल्कोहल का मोल प्रभाज XA बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मान निकाल दो, दोनों को जोड़ देना, डिवाइड दे देना। जल का मोल प्रभाज XB बराबर 1 माइनस XA होता है, इसको घटा दीजिएगा 0.96, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लगा दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लगा दो इसको। लगा दो, फिर अगला सवाल आते हैं। ये थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, इसको लगाइएगा, पहले मोल प्रभाज को लगाइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या इन्होंने कहा, ये सब हमारे जो है उठाए हुए, हमारे द्वारा सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है, इनको बढ़िया से सीख के चलिएगा, क्योंकि ये सारे जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या इन्होंने कहा है, इसको देखिएगा जरा। इन्होंने सबसे पहले क्या है 96% अभी मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा लेवल अलग होता है, तो इसको अलग प्रयास से लगवाते हैं। हालांकि इसके 2-3 सवाल आते हैं, कोशिश करेंगे साथ 2 सवाल रखे भी होंगे, दोनों एक साथ लगवाएंगे, इससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। इन्होंने क्या 96% H2SO4 का अपेक्षिक घनत्व, तो यहीं से शुरू कर दो। क्या लिखेंगे आप, H2SO4 का अणुभार यम कितना होता है, यम होगा 96% है, यानी कितने पर 100 H2SO4 का अणुभार यम 98 होता है। कितना बनता है, 98 होता है। कैसे बनता, ये कैसे बनता है ये भी चाहो तो मैं बता सकता हूँ। H पर 1 होता है गुणे 2, S का 32 होता है, O का 16 गुणे 4, बताइए 2 + 32 + 16 चक्कू 64, 96 2 98, ये इसका अणुभार का निकालने का तरीका होता है।
ठीक है, H2SO4 का अणुभार 98 हो गया। अच्छा क्या लिखेंगे, चूंकि जैसे वो वाले सवाल लगाए थे मोल प्रभाज वाले, नहीं पराशर दाब वाले में लगाया था, 100 ml में H2SO4 का भार कितना है, 98 है, 98 ग्राम। लेकिन 100 नहीं, निकाला किस में जाता है, 1000 ml में निकाला जाता है, तब 10 गुना कर दो, 1000 ml में H2SO4 का भार, तो कितने गुना हो जाएगा, W बराबर 10 गुना 98 का 0, 980 ग्राम हो गया। बिलियन का आयतन क्या होता है, बिलियन का भार क्या होता है, का भार सूत्र होता है आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन बटे घनत्व, यानी भार बराबर आयतन गुणे घनत्व हो जाता है। ठीक है, तो वही फार्मूला उसको वापस करेंगे, द्रव्यमान बराबर आयतन या घनत्व बटे आयतन होता है, तो उसी में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बनेगा, इसके जरा मान निकलेगा, हम इसमें आयतन कितना होगा, 1000 ml पर निकाल रहे हैं, तो 1000, घनत्व 1.84, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो गायब, 184.1840 ग्राम। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब इसका घनत्व आ जाए फिर लिखेंगे तब विलायक का भार, विलायक का भार कैपिटल W बराबर सूत्र होता है बिलियन वाला 1840 माइनस विलेय वाला 900, 96% था भाई, कितना है, ये है 96, 96 है तो 960, यहाँ पर भी ये 96 ही है, छियानवे होगा। तो अब क्या बनेगा जरा देखना कि 1840 माइनस 960 कितना बना, 910 ग्राम बना। अच्छा मोललता में हमेशा ये मान केजी में निकाला जाता है, तो कितना बनेगा, बराबर में 910 बटे 1000, 0.91 केजी। ठीक है, पहले इतना मान आप निकालिए। सबसे पहले H2SO4 का अणुभार 98 हो गया, 100 ml में H2SO4 96 ग्राम हो गया, 1000 में 960, और बिलियन का भार बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन 1000 हो गया, घनत्व 1.84 बैक कर दिया, 1840 ग्राम हो गया। तब विलायक का भार W बराबर 1840 से 960 घटा लो विलेय वाले, क्योंकि ये हमारा विलेय का भार है ये वाला, तो विलेय वाला घटा लोगे कितना होगा, 910 हो जाएगा, हल कर दिया, केजी में निकाल लिया। फिर निकालना है मोललता, क्या लिखेंगे, अतः मोललता बराबर सूत्र होता है मेरे पास W/m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W हमेशा केजी में लिखा जाता है इसमें। अब लगा दो इसके सारे मान रख लो, W कितना है मेरे पास 910, m कितना है 98, कैपिटल W है 0.91, गुणा कर लीजिएगा 910, ये पॉइंट हटाया, इसको जो है क्या करेंगे आप, इसको हल कैसे करेंगे जरा देखना एक बार, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ा लिए, तो 91,000 हो गया। इसका जरा गुणा कराना 98 का 91 में, तो 98 हो गया, 9 अट्ठे 72, 9 में 81, 7 88 हो गया, 8 9 2 11, 8 1 9 8, 89 18, 89 18 हो गया। डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे आप, 89 18 का डिवाइड बहुत सरल होता है, कठिन नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा भारी सा डिवाइड देख के डर मत जाना,
10 से 8 गया 2, 9 से 1 गया 8, यहाँ बचा मेरे पास 0, 10 से 9 गया 1, पॉइंट लगा उतारा 0, न जाने का 0, फिर पॉइंट लगाया। अब कितना जाएगा हिसाब लगाओ, 8 दूनी 16, कितना जाएगा 1820 है, ये यहाँ पे 0 बढ़ गया 18,000 हुए, 8 दूनी 16 लगभग में 2 बार जाएगा, कितना होगा 10.2 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा सवाल था आज का। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर सेट पेपर आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको मिल जरूर जाएगा, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। सबसे पहले वही कंडीशन लगाएंगे आप 100 ml वाला, 1000 वाला। विलायक का है भार, यहाँ ध्यान रखिएगा विलेन का भार, आयतन गुणी घनत्व होता है 1840 होने का। विलायक का भार घटा लेंगे विलेय वाला तो 910 होगा, केजी में बदलेंगे, फिर मोललता का फार्मूला। यहाँ आप कभी दिमाग ज़्यादा मत लगाना, हमने लगाया 22 लगा देना, बहुत सरल है। पॉइंट हटाया 2 0 बढ़ाया, इसका गुणा कर लेना तुरंत और डिवाइड देना, तो डिवाइड बहुत सरल आता है, ठीक है। और ऐसे ही चालो 18,000 है, 8 दूनी 16,000 चला जाएगा, ठीक है, बात खत्म। लगा लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी जल्दी लगाते रहिएगा, बाद बाकी वीडियो को बैक करके देख लिया करो आप लोग। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, देखो मोललता याद करनी है 40 ग्राम, ये सरल सरल छोटे छोटे सवाल है, भी जल्दी लग जाएगा। मोललता बराबर फार्मूला मेरे पास होता है, मोललता बराबर W/M इंटू कैपिटल W। कैपिटल W होता है हमेशा केजी में, ये मोललता का फार्मूला है। यहाँ पे मान रखिएगा 2 ग्राम दिए है क्या, 2 ग्राम दिए हैं, तो छोटा W कितना है 20 ग्राम है, बड़ा W कितना है 440 ग्राम है, और यम कितना होगा यानी OH का अणुभार, यम बराबर होगा यानी का होता है 23, O का होता है 16, H का 1, 23 16 39 1 40। बस लग गया सवाल। छोटा ग्राम बड़ा ग्राम, इसका अणुभार निकालो, यानी का 23 होता है, O का 16, H का 39, ठीक है, H का 1 होता है, सही है। तो कितना होगा मेरे पास, देखिए W को मान रखिएगा, W कितना है मेरे पास, सारे मान रख लो। W है 20, M है 40, कैपिटल W है 440, यही तो है। अब देखना 20 × 20, 20 दूनी 40, 880 हो गया। ये तो मामला भाई भिंडी हो गया, बड़ा मामला बन रहा है इसका, 1 से डिवाइड, 0.0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, 51 880, फिर 120 बने, फिर वही बात होगी, कितना होगा 0.0011 स्मॉल एम। मोललता का मात्रक होता है स्मॉल एम, लगा लीजिएगा, सवाल को लगाइएगा। मिस्टेक कर दिए तभी इतना बड़ा हो गया, ऐसा आंसर कभी नहीं आता है। इसको तो भाई हटाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। गोला से करते हैं जल्दी हो जाए। देखो यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, कोई बात नहीं, अभी हम इसको सही कर रहे हैं। थोड़ा ही थोड़ा हटा रहा है, पूरा क्लियर करें क्या मिस्टेक किए जरा देखना। अभी मैंने आपको बताया भी था कि हमेशा इसमें केजी में मान निकाला जाता है, हमने केजी नहीं निकाला। 440/1000 0.44 केजी, जब ये मान आएगा तब आपका आंसर आएगा। हमने यही मिस्टेक कर दिए थे। यहाँ पे जो है ये तो 20 ही सब सही है, जो भी है सब सही है। कितना बनेगा इसका मान बनेगा यहाँ से भी। अब तो ये भाई गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हुआ। अच्छा ध्यान रखिएगा, मिस्टेक भी में गलतियां जो है हमें कुछ कुछ सिखा के जाती है। ध्यान रखिए मोललता जब भी हो तो हमेशा पहले कैपिटल W जो होता है वो आप केजी में निकालेंगे तभी आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे 0.44 ये जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाया आपने, 2 0 बढ़ा लिए। अब 40 से काटो, 40 × 40, 40 × 5 = 200, कितना जाएगा देखो, 40 × 40
और 40 पंचे 200 जाएगा, 40 पंचे 200, एक 50/44 होगा, इक्कन 44 बचे 6 60 हो गया, इक्कन 44 बचे 14 जातियाँ 12, 1.13 स्मॉल एम आएगा। लगा दीजिएगा। मोलरता का हालांकि सवाल सरल था लेकिन वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसलिए लेंदी सवाल हो गया। लगा जल्दी। अगला सवाल आप स्वयं लगा दो, बहुत सरल है। पदार्थ की मात्रा बतानी है, यम दिया गया है, H2 बिलियन में घुला हुआ है, मोलरता दिया गया है, W बताना है आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोलरता दिया है, इसमें क्या है मोलरता, जब कैपिटल एम दिया हो ये वाला तो मोलरता होता है, क्या होता है मोलरता बराबर है 0.1 कैपिटल एम। अच्छा Na2 और W आयतन क्या दिया है, आयतन दिया है, आयतन V बराबर 500 ml। जब वहाँ ग्राम को केजी में बदलते हैं तो इसको भी ग्राम लीटर में बदलते हैं, 500/1000 0.5 लीटर, ये हो गया। ठीक है। अच्छा Na2CO3 दिया, इसका अणुभार निकाल लो। Na2CO3 का अणुभार यम बराबर कैसे निकालते हैं जरा एक सेकंड देखिएगा। यम Na का 23 होता है गुणे 2, C का 12 होता है, C का कितना 6 दूनी 12, कार्बन होता है 12 होता है, O का 16 कितनी बार 3 बार, 3 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48, 46 12 46 48 कितना हुआ 80, 6 894, 104 106 होता है। Na2CO3 का अणुभार 106 होता है। अब इससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सूत्र होता है मोलरता का, देखिए ये भी नहीं लगाओ, इस लगाओ। मोलरता बराबर W/M इंटू कैपिटल इंटू B होता है लीटर में। मोलरता का इंटू कैपिटल W होता है, यहाँ V होता है, बस इतना ही अंतर होता है। मोलरता है 0.1, सारे मान रख लो, बराबर W आपको बताना है, यम कितना है, यम है 106 और V 0.5 हो गई, इसका गुणा करा दो, आंसर आपका आ जाएगा W। अच्छा 0.5 का कभी भी किसी से भी गुणा कराओ हमेशा आधा कर दो, क्योंकि 0.5 1/2 होता है, 2 से काट दो 53 हो गया, कितना हो गया 53, इसका गुणा हो गया 530, एक अंक दशमलव गुणे 0.1 यानी एक अंक और बैक 5.3 ग्राम। ऐसे करा लो, 5 का 30, 5 कन 5, एक अंक दशमलव आया 53, भाई इसे भी आधा कर दिया करो। कभी भी 0.5 का अगर आपको गुणा करना है तो हमेशा नंबर आधा कर दिया करो, वैसे गुणा होता है। ठीक है, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं इसमें मान के लगा दीजिएगा इसको। मोलरता का आप फार्मूला रखेंगे, जब भी कैपिटल एम दिया मोलरता होता है वैसे रख देते और सीधे इसका मान निकाल देंगे। अगला नंबर देखिएगा 17 और 18 है तो जगह भी कम छोटी हुई एक साथ आ गए, दो के मिस्टेक हो गया, हमसे कोई बात नहीं। देखो पहले हम 17 नंबर लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे 17 नंबर, 17 लगाते हैं, फिर 18 लगाएंगे। हालांकि है बहुत सरल, जल्दी लग जाएगा। W कितना है, छोटा ग्राम 5 ग्राम हो गया, और आयतन V कितना है 450 ml है। हमने कहा हमेशा लीटर में बदलते हैं, 450/1000 तो 3 अंक है, 3 दशमलव बैक कर दो 0.45 लीटर। ठीक है, कभी भी आपको अगर आयतन मिलता है यहाँ पे ml में तो हमेशा उसको लीटर में बदला जाता है। लीटर में बदलने के बाद NaOH का अणुभार अभी आपने लिखा था, NaOH का अणुभार यम बराबर अभी आपने हालांकि लिखा हुआ था Na का 23, O का 16 और H का 1, यानी कितना होता है 40 होता है। सूत्र मेरे पास क्या है, इसके मान रख लीजिएगा। तो मोलरता बताना है आपको बताना है इसका मोलरता। मोलरता बराबर हमारा फार्मूला होता है W/M इंटू V। काहे में होता है, लीटर में होता है, लगा दीजिएगा।
तो डब्लू कितना है 5, यम कितना है 40, वी है 0.45, पॉइंट डाया 2 जीरो बढ़ा लिए। अब क्या करेंगे, हालांकि कट भी जाएगा, काट दे इसको, कितना 0 से 0 हटा लिए। अब 2 से काट दे, 2 दूनी 4, कैसे होगा, अरे 1 सेकंड देखिएगा, इसको काटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 5 से काटो 45, 25, ऊपर बना है 5, नीचे बना 9 दूनी 18, 0.18 दूनी 36, 14 बचा, 18 सत्ते 126, नोट कर लीजिएगा। 0.27 कैपिटल यम मात्रक आएगा मोलरता का। मोलरता का मात्रक कैपिटल यम आता है। लगाइएगा। अगला सवाल भी बहुत सरल है, इसको अभी लगा देते हैं 18 नंबर, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत सरल सा है, देखो छोटा ग्राम आयतन मिली वी दिया है और एन उसका अनुभार 40 होता है, और आप इसका डायरेक्ट मोलरता का फार्मूला लगा देना, स्वयं लगाया करो, सारे क्वेश्चन जो है अपने आप लगाया करो, यहाँ से खाली मैच किया करो हमसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका 40 मिली एथेनॉल दिया, यहीं पे लगा दे, इतने में भी आ सकता है। देखो इसका 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है VA है 40 ml और VV है कितना 320 ml। सूत्र आपको बताना है स्मॉल v अपान v प्रतिशत प्रतिशत बराबर VA अपान VA प्लस VV इंटू 100, ये लगाना है, ठीक है। तो देखो इसको आगे लगा देते हैं, मान रख दीजिएगा, तो क्या बनेगा बराबर में प्रतिशत स्मॉल v अपान v बराबर VA का मान 40 हो गया, ये 40 प्लस 320 गुणे 100, हल कर दो इसको आगे, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 40 और 40 320 कितना हुआ 360 गुणे 100 हो गया। 4 से काटो तो ये 0 से 0 कट गया, 4 51 4 4 9 36 हो गया, 100/9 99 यानी 11.11%। ये आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत सरल सा है, आप देख सकते हैं सवाल कि VA दिया था, छोटा आयतन दिया था, बड़ा आयतन दिया था, V प्रतिशत बताना, प्रतिशत स्मॉल v बटे कैपिटल VA अपान VA प्लस VV इंटू 100, दोनों मान रख लीजिएगा आप, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आप WA अपान WV वाला रखा हुआ था, ठीक वही फार्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 40, और ये क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लगाएंगे। आज के लिए जो है इतने क्वेश्चन रखिएगा, और आज के लिए जय हिंद। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेगा, हम आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। और तब तक अभी सेकंड पेपर के भी हम बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद। इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन हम डालते, टॉपिक डालते हैं, आप लोग देखा जरूर करिएगा, उसमें बहुत कुछ नया जोड़ते हैं।